साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि गरीबों के लिए कोई नहीं होता है और उसे कोई हमदर्दी भी नहीं करता है। आप अगल बगल देख रहे होंगे, जैसे पहलवान आदमी है, शरीर का स्वस्थ हो या ताकतवर है, तो वो जो कमजोर आदमी है उसके विषय में भी जो है वो दादागिरी करता है। होता ये है कि स्थितियां इतनी भयानक हो गई हैं कि चाहे कर छोटा कर मतलब ऑफिस हो या बड़ा ऑफिस हो, और सबसे ज्यादा जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं इन पर ज्यादा वार पड़ती है। होता यह भी है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ज्यादातर जो है जो अधिकारी वर्ग के हैं या बाबू लोग, वो उनको कभी मुंह नहीं लगाते हैं। बाय द वे ही कोई चतुर्थ श्रेणी में आ गया तो अपना मान सम्मान देखते हुए बराबर वो ध्यान रखता है। हम ऐसी ही एक घटना आपको बताने जा रहे हैं बांदा डिस्ट्रिक्ट की। बांदा डिस्ट्रिक्ट में जो है हम रोडवेज का किस्सा सुनाने जा रहे हैं और आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि एआरएम की कहानी। आप जानते हैं बहुत बड़ा ये पद होता है, और एक संविदा कर्मी थे नवल किशोर। तो ये जो नवल किशोर थे, तो आपको और बता दें कि 2 महीना पहले जो है 2-2.5 महीना पहले जो है रायबरेली रूट पर उनके बस एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको जो है नौकरी से निकाल दिया गया था। 2 महीने के बाद जो है फिर वो आता है, साहब हमारी कोई गलती नहीं थी और 9 का महीना भी हुआ है, तमाम मैं रोज पाए छूता रहा, हम कब कितने दिन से दौड़ रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़े पैर छुए, साहब हमें ड्यूटी पर लगा लो, हमारे लड़के बच्चे भूखों मर रहे हैं, किसी तरह से नमक रोटी चल रही है। लगातार दौड़ते दौड़ते एआरएम पसीजे और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो 11,000 रुपए की व्यवस्था कर लो तो हम आपको ड्यूटी। तो कहा साहब 11,000, तो कहा फिर ऐसा है दोबारा आना नहीं यहाँ, अगर आप 11,000 रुपए की व्यवस्था नहीं कर सकते हो तो दोबारा हमारे ऑफिस के अंदर कदम मत रखना। एआरएम जानते थे कि नहीं, अब ये जाएगा कहाँ जाएगा, नौकरी तो करनी ही है और संविदा में कितना मिलता है वही जीते रहो, ये सरकार की कौन सी मंशा है, मेरी समझ के बाहर है। इतनी जनसंख्या देश में बढ़ गई है कि छोटे से छोटे पद के सफाई कर्मी के लिए अगर अभी जो है नियुक्ति का या सिलेक्शन कमेटी बैठ जाए तो समझ लो कि एक जगह होगी तो कम से कम 1000 लड़के आ जाएंगे पढ़े लिखे जो सफाई कर्मी के लिए। ये स्थिति देश की है। और सबसे बड़ी बात यह है पढ़े लिखे लोगों के, लड़कों या युवकों के सामने, कि शुरुआत में जब पढ़ने जाते हैं तो उनके ये दिमाग में आता है कि हम जो है अच्छी नौकरी करेंगे, और धीरे धीरे जो है उनकी शारीरिक क्रियाओं की जो क्षमता है वो घट जाती है, शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता घट जाती है और वो नौकरी के सहारे रहते हैं। और जब नौकरी नहीं मिलती है तो इधर उधर का काम, अच्छा काम बुरा काम जो आता है वो करने लगते, कोई अपराधी बन जाता है, कोई फिर मजदूर बन जाता है, कहीं कप प्लेट धोता है। एआरएम अच्छी तरह जानते थे नवल किशोर, क्यों संविदा पर है वो। नवल किशोर यार तमाम कर्मचारियों से, कुछ एआरएम जो थे उनसे जो है उनके मातहत कर्मचारी भी नाखुश रहते थे, क्यों बगैर वो पैसा लिए कोई दस्तखत नहीं करते थे। किसी ने कहा यार तुम संविदा पर तो हो, ये कोई जरूरी नहीं तुमको रख ले, तुम ऐसा ना करो कि एंटी करप्शन से बात करो। तो उसे कुछ पता था नहीं कि एंटी करप्शन क्या होता है, ये होता है। खैर किसी तरह से उसने लिंक मिलाया और एंटी करप्शन ने भी जो है पूरी जो है तन्मयता के साथ इनकी बात को सुना और इसको क्रिया रूप देने के लिए जो है तैयार हो गए। उन्होंने 500-500 की नोटों में जो है नंबर नोट किए, उनमें रंग लगाया लक्ष्मण सिंह के माध्यम से। 22 नोट थे और जाता है, कहता है तो कहा लाए हो, कहा साहब हाँ कुछ अव्यवस्था, कोई न कोई तुम्हें कार्ड मांग करके तो लाए, तो कहा लाओ, तो निकाल करके दिया
और उसी समय एंटी करप्शन ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। उसमें उसको नहीं मालूम था इसमें पाउडर वाउडर मिला हुआ है। हमारा ये जो है चैनल में इसको वीडियो डालने का ये मकसद रहा कि बेचारे गरीब हो सके तो थोड़ी उनके प्रति भी हमदर्दी रखो। एआरएम की कितनी तनख्वाह होती है और ऊपरी कमाई कितनी होती होगी, और संविदा कर्मचारी जो है बाय द वे कहीं रोडवेज पर जो कंडक्टर है 150 रुपये बच जाते हो तो कभी चाय पानी करा देते हो या कुछ 10-50 रुपए दे देते हो, ये स्थिति है। और सबसे बड़ा आज ये है कि खुला नहीं है, 5 रुपए है 62 रुपए हैं, आपने 65 दिए, 3 रुपये भी खुला नहीं, आगे ले लेना। तो उसमें से आधे तो पैसा छोड़ देते हैं और आधे पैसा लेकर के जाते हैं, और वो जो पैसा बच जाता है वही उनके चाय पानी नाश्ता का होता है। और कुछ ऐसे भी कंडक्टर मैंने देखे हैं कि वो जितना ऊपर का पैसा है वो अपने मोहल्ले के गरीबों में बांट देते हैं, लेकिन अपने घर में भी वो नहीं ले जाते हैं। ये हमारे दर्शकों को ये बता दें, ये बात कोई गप वाली नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो साथियों जो है एआरएम जो है लखनऊ के न्यायालय में उनको पेश किया जाएगा और हो सकता टर्मिनेट किया जाए, हो सकता नौकरी निकाल दिए जाए। तो साथियों अगर आप कोई पैसे वाले हो तो गरीबों के विषय में ज्यादा नहीं तो उनका हित ना करो और उनको सही सलाह दो, क्योंकि हमने ये देखा है जो भी 2 पैसा इकट्ठा कर लेता है, जो 2 किताबें पढ़ लेता है या और किसी तरह से, तो जो गरीब आदमी आता है तो उसको सिर्फ मूर्ख बनाते रहते हैं। हम एक ऐसी घटना इसमें शामिल करना चाहते हैं। मैंने एक गांव में देखा, एक छोटा कोरी थे, सत्य घटना है। एक लंबरदार दरवाजे पर जाते थे। लंबरदार क्या करते थे कि जैसे ही शाम को उनके यहाँ जो है गांजा की चिलम लगती थी, 2-4 इकट्ठा हो जाते थे और वो क्या करते थे, ये हम कम से कम 50 साल पहले का किस्सा आपको बता रहे हैं, ये अभी का किस्सा नहीं है। 2-2, 3-3 बोझ जो है करबी आती थी, जो बाजरा बो दिया जाता है या ज्वार बो दी जाती है, तो उसकी फसल को काट करके जो बड़े बड़े हो जाते हैं तो मशीन से आरा मशीन से, मतलब चारा मशीन से काट करके उन छोटे छोटे टुकड़े करके जो जानवर खिलाए जाते हैं। तो जैसे देखें कि पूरा काफिला आ गया है गांजा वाला, तो अब अपना जो है चारा लगाएं, अपना काटने लगे। जो उनका काफिला था, अरे लंबरदार बाबा आप काहे परिश्रम करते हो, लाओ हम जुटते हैं। तो एक चलाने लगा तो फिर दूसरा आ गया, तो 2 उसमें मशीन चलाने लगे, एक चारा लगाने लगा। और उस गांजा तब 2 आने की पुड़िया मिलती थी, 2 आने के पुड़िया के पीछे वो लोग कम से कम 2 रुपए का काम उनसे करा लेते थे उस जमाने में, और वो जो है नहीं समझते थे। और फिर बाद में जो है गांजा पीते थे, अपना भी पीते थे, लेकिन अपना थोड़ा बहुत पीते थे, और वो लगाते थे दम लगाने के सिलसिले में आपको और बताएं, जिसका अभी हमने नाम लिया छोटा, जब वो दम उन्हीं को सुलगाने दिया जाता था। एक आधे लोग कहें अरे भाई छोटा न पूछो, छोटा इतनी अच्छी फूंक मारता है कि चिलम बिल्कुल को चिटक जाए। अब छोटा लंबाई में छोटा था, 5 फुट के करीब था, और गांजा पीने बहुत उस्ताद था, और 20 साल पहले वो जो है जन्नत को प्यारे हो गए, इन्हें बुरा कर्मों की वजह से। लोग उनकी प्रशंसा करें कि देखिए कैसे चल, हाथ देखना, हाथ छोटा, और वो चिलम लगाएं और वो ताकत लगाएं, वो ताकत, तो वाकई सचमुच वो चिलम जो है फूटी तो मेरे सामने नहीं, लेकिन चिलम एक ही बार में भग से जल जाती थी। और कच्चा प्याज, वैसे तो आप जानते हैं कि प्याज जो है शरीर के लिए कितना फायदा करता है, लेकिन वो 1-1 किलो प्याज कच्चा खा जाते थे, तो लोग प्रशंसा करते थे अरे भाई। और उनको जैसे कभी हमारे जैसे लोग मिल जाते थे तो कहा करते थे भैया ये क्यों इतना
गांजा पीते हो, क्यों ऐसे इस तरह करते हो? तो कहा अरे तुमको क्या पता है, और हमारा उपहास उड़ाता था। तो साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि गांजा पीते पीते जो है 20 साल पहले वो खत्म हो गए। को 20 साल हो गए, उनको 25 साल पहले खत्म हो गए। तो इस तरह से हम आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग उन गरीबों के लिए कुछ तरस खाओ। उन पर भगवान कोई तरस नहीं खाएगा। अगर कोई गरीब आदमी हमारा अगर ये वीडियो देख रहा हो, तो मैं उन गरीबों से कहना चाहता हूं कि तुम जिस भगवान के सहारे रात दिन राम राम भगवान भगवान दे देवी देवता मनाया करते हो, वो तुम्हारी कभी मदद नहीं करेंगे। तुम जितना मेहनत करते हो उतना ही तुमको मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है। आज के जमाने में नहीं, बहुत पहले जमाने में। और ऐसे में है, हम गरीबों के विषय में बड़े लोगों की थिंकिंग बता दें कि उनका कथन ये था कि अगर गरीबों को तुम भरपेट भोजन दोगे तो रात में टांग पसार करके सोएंगे और सुबह जो है देर में उठेंगे, और आधा पेटा खाना दोगे, आधा पेट खाना दोगे तो वो जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि भूख वजह नींद नहीं लगेगी और काम करेंगे। ऐसे तमाम किस्से बीच बीच में हम आपको बताते रहते हैं। ऐसे ही लोग हैं, आधे पेट खा करके जो है वो भी 20 साल पहले ऊपर चले गए। तो इसी के साथ ही ये बताना पड़ा साथियों कि जो एक उच्च अधिकारी है वो एक संविदा कर्मी से जो है 11,000 रुपया घूस मांगता है। वक्त की बात कि वो नवल किशोर कुछ जागरूक था और लोगों ने उसकी मदद की और वो एंटी करप्शन के द्वारा उनको पकड़ा दिया। साथियों, अगर हमारी ये भावनाएं, हमारी ये घटना आपको अच्छी लगती हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, धन्यवाद।